अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करेंगे। इसे हम दूसरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ये टेंस बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है जो इस टेंस के अंदर लोगों को, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, इनको खटकती है, यानी कि स्टूडेंट्स को परेशान करती है, वो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। इसके अंदर प्रीपोजिशन सिंस और प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात परेशान करती है कि भाई कहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश बाय TRK से। आपको यहाँ पर बड़ी ही चीज़ें आसान करके समझाई जाती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल भी आपको मैं बिल्कुल हलवा बनाकर ही आपके सामने पेश करूँगा, बस आपने उसको कहना होगा, ठीक है। उसके लिए जो है ना आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। इंशाल्लाह मुझे पूरा जो है ना पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आप जुमले फर बनाओगे। अच्छा, ये जो टेंस है हमारे पास, इसके अंदर हम ऐसे जुमलों का जिक्र करते हैं, ऐसे कामों का जिक्र करते हैं जो कि हमारे पास पास्ट में शुरू हुए होते हैं और अभी भी जारी होते हैं। जैसे कि अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अकरम शाम से सो रहा है। तो इस किस्म के ये जुमले हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। अब हो सकता है आप सोचो कि भाई सर, इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी करते हैं। अली क्रिकेट खेल रहा है, अकरम सो रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इनके जुमले एक ही जैसे, इनमें बस एक फ़र्क है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, तो इसके जुमलों के अंदर वक्त का भी जिक्र किया जाता है, यानी कि काम के वक्त का भी जिक्र किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि भाई ये काम शुरू कब से है या ये काम कब से हो रहा है, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर वक्त का जिक्र नहीं किया जाता। अब बता, हो सकता है आपने स्पोकन में किसी से सुना हो कि अली स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अली सुबह से जो है ना सो रहा है। मगर आपको बताता चलूँ कि भाई स्पोकन में हम काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं जो कि ग्रामर के अंदर अगर देखे जाए, उनको देखा जाए तो वो जो है ना दुरुस्त नहीं होती, वो गलत होती है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप टाइम का एक्सप्रेशन ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको टाइम का एक्सप्रेशन ऐड करना है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो बढ़ते अपने टेंस की तरफ। इसके जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हेज़ का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, हैव का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? तो भाई हेज़ का इस्तेमाल हम तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी कि हमारे पास दे हो गया, वी हो गया, अली एंड अकरम हो गया, पेन एंड वाइट बोर्ड हो गया। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की अगर बात की जाएगी ना, सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले के अंदर काम करता है या जिसके मुतालिक बात की जाती है। अली क्रिकेट खेल रहा है तो इस जुमले के अंदर काम करने वाला शख्स कौन है? अली है, तो अली सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास एक बंदा हुआ तो हम जो है ना हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट दो लोग हुए तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, आई और यू, ठीक है ना। आई के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। यू को तो हमेशा हमेशा जो है ना इसको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसको ट्रीट जो है ना हमेशा ग्रामर के अंदर प्लूरल किया जाता है। तो यू और आई के साथ हैव और इसके अलावा जितने भी तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ आ चुका होगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है भाई? ये होती है वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर जब हम आईएनजी लगा लेते हैं ना तो इससे बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे कहते हैं V4, यानी कि कम से कमिंग, गो से गोइंग, ठीक है ना। उसके बाद हम V4 लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, अगर वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिव हुई तो फिर हम कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम टाइम एक्सप्रेशन हमने इसके अंदर ऐड करना होता है ना, तो उसके बाद हम सेंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट दो क्यों? एक ऑब्जेक्ट जो है ना ये वर्ब का होगा और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का होगा। अगर आप ग्रामर मेरे साथ सीख रहे हो शुरू से तो आपको पता होगा कि भाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी नहीं किया जा सकता। अब आप सोचोगे सर हमने तो सुना है कम इन, इसके अंदर तो प्रीपोजिशन के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आपको बताता चलूँ कि कम इन के अंदर जो इन है ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक एडवर्ब है। ये कम को मॉडिफाई कर रहा है कि भाई कम किस तरफ होना चाहिए? अंदर की तरफ होना चाहिए। और बात रही प्रीपोजिशन की, तो भाई ये तो ऑब्जेक्ट के बिना आते ही नहीं, और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही हमेशा या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे।
नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी चीज़ हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद या नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, सेंस का इस्तेमाल कब करेंगे और फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे? वैसे सेंस और फॉर पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, आपको रिकमेंड भी करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अभी के लिए आपको जो है ना हलवा बनाकर आपको सिर्फ बता देते तो सिंपली ज़्यादा जो है ना उनको डेप्थ में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ना आप वो वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अच्छा, सेंस का इस्तेमाल हम करेंगे अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास अनकाउंटेबल हुआ, ऑब्जेक्ट ऐसा चीज़ हुआ कि जिसको हम गिनते नहीं है, तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका सेंस और फॉर का इस्तेमाल जो है ना ये डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट हमारा। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा सेंस और फॉर का, इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट गिना जा सकता हुआ तो फिर जो है ना हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि जिसको हम गिन नहीं सकते या गिनते नहीं है तो फिर हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स पर आगे बढ़ रू, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो पहला जुमला मैंने लिखा है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता तो फिर बन जाता ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अगर आप ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स लगा दो तो भाई ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, ठीक है ना। आपने अगर टाइम एक्सप्रेशन ऐड करना है, टाइम एक्सप्रेशन 2 आवर्स, तो आपने इसको जुमले को जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लाना होगा। ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैज़ हमारे पास जो है ना हेल्पिंग वर्ब आ गया। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बीन का इस्तेमाल हमने किया, फिर हमने इसके बाद वी फोर का इस्तेमाल किया, प्लेइंग, ठीक है। चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट क्रिकेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने टाइम एक्सप्रेशन ऐड करना है, और फॉर और सिंस कौन डिसाइड करेगा ये मैंने आपको बताया था, ये करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है 2 आवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि भाई फोर का इस्तेमाल हम ऐसी चीज़ों के साथ करेंगे कि जिनको गिना जा सकता हो। तो आप तो यहाँ पर गिनती देख रहे हो, 2 आवर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 घंटे, तो घंटों को गिना जा सकता है ना, तो घंटों को गिना जा सकता है, इसलिए हमने फोर का इस्तेमाल किया, सेंस का इस्तेमाल नहीं किया। 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 500 घंटे, 5000 घंटे मेरी वीडियोज़ जो है ना ये ऑनलाइन देखा करो, यानी कि डाउनलोड करके नहीं देखा करो, क्योंकि फिर जो है ना मुझे वॉच टाइम नहीं मिलता, और अभी तक मेरी मोनेटाइजेशन नहीं हुई यार, बड़ी अफसोस की बात है, ठीक है। इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और अभी तक मोनेटाइजेशन भी नहीं हुई। तो अच्छा, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे, तो भाई 4000 घंटे, ये भी हमारे पास देखो ना घंटे गिने जा सकते हैं, तो इसलिए हमने इनके साथ फॉर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। दूसरा जुमला हमारे पास, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018। मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट आ गया, आई के जो है ना साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया, क्योंकि हैव आई के साथ हैव का ही इस्तेमाल किया था। उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया गया, फिर हमने बिफोर का इस्तेमाल किया, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर हमने सिंस और 2018 का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे हो कि सर 2018 तो लिखा जाता है, ठीक है ना, 2018, तो फिर आपने फॉर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, सिंस का इस्तेमाल क्यों किया? अच्छा, तो भाई मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। 2018 जो है ये एक साल का नाम है, एक साल था कि जिसका नाम था 2018, वो गुजर चुका है, ये एक प्रॉपर नाउन है। 2018 1, 2018 2, 2018 3, कभी आपने सुना है क्या इसको गिना जा सकता है? 1 2018 तो वो गुजर गया, उसको गिना नहीं जा सकता। 1 2018, 2 2018, 3 2018, ऐसे कहना बिल्कुल गलत है। अलबत्ता 2018 साल होते फिर ठीक है, 2018 साल, 2019 साल, सालों को गिना जा सकता है ना, मगर चूंकि जो हमारे पास 2018 है तो ये रेफर कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन को, एक साल है उसका नाम है 2018, उससे जो पिछला साल था 2017 वो एक अलग साल था, उसके बाद जो साल आया था 2019 वो एक अलग साल था। आप मेरे ख्याल में मेरी बात समझ चुके होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू अली फॉर 5 ईयर्स। वो 5 सालों से अली से बात कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 सालों से जो है ना उसने मोबाइल कान से लगाया हुआ है, बात करी जा रही है। इसके अंदर हम ऐसे जुमलों का भी जिक्र करते हैं कि जो कि रूटीन होते, जैसे कि मैंने ऊपर वाले जुमले का इस्तेमाल किया कि भाई मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त ही इंग्लिश पढ़ाता रहता हूँ, मगर ये मेरा एक काम है जो अभी तक जारी है, ठीक है ना। इसी तरह ये उसका अली से बात करना एक काम है जो अभी तक जो कितने सालों से, 5 सालों से, 5 साल पहले शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ईयर्स, तो सालों को गिना जा सकता है, इसलिए हमने इसके साथ फॉर का इस्तेमाल किया। मैं बता रहा हूँ अली सुधर जा, ठीक है ना, और अब तुम भी सुधर जाओ, ठीक है ना। ये लंबी लंबी बातें और इतनी 5 सालों तक रिलेशन रखना कोई अच्छी बात नहीं, ठीक है। हाँ, शादी कर रहे हैं तो फिर तो चलो शादी कर लो, मगर ये
लुक्की छुपी में ऐसा काम नहीं किया करो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, यू हैव बीन स्टेरिंग एट मी सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से मुझे घूर रहे हो, तुम सुबह से मुझे घूर रहे हो। तो यहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल किया मॉर्निंग के साथ, क्योंकि मॉर्निंग को गिना नहीं जाता, सुबह एक ख़ास टाइम का नाम है, ठीक है ना, एक वक्त होता है दिन के अंदर एक ख़ास, उसका नाम है मॉर्निंग, तो इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने इसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया। स्टेयरिंग कहते हैं घूरने को, ठीक है। यू हैव बीन स्टेयरिंग एट मी सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से मुझे घूर रहे हो, यानी कि आंखें पाड़ पाड़ के मुझे देख रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, फबीहा हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर वीक्स, फबीहा हफ्तों से ये किताब पढ़ रही है। वीक्स गिने जा सकते हैं, ऑलरेडी आप इसको देख सकते हैं, वीक को प्लूरल किए गए, वीक्स हफ्ते बनाए गए हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तो इसलिए इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया। ज़ैद एंड हारिस हैव बीन रेसिंग सिंस डस्क, ज़ैद और हारिस असर से रेस लगा रहे हैं। डस्क कहते हैं उस वक्त को कि जब सूरज गुरूब होने को हो, यानी कि गुरूब हुआ नहीं होता, उससे जो पहले गुरूब होने, सूरज के गुरूब होने से पहले का जो वक्त होता है जिसे हम असर कहते हैं, उसको डस्क कहा जाता है। तो ये भी दिन के अंदर एक ख़ास वक्त होता है, उसका नाम होता है डस्क, तो लिहाजा इसको भी गिना नहीं जाता, इसलिए इसके साथ हमने सेंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं फबिया के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि फबिया हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और ज़ैद और हारिस के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि भाई अब ये 2 लोग हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा नहीं रहा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन गया, तो इसलिए इसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया। अच्छा, वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 5 मिनट्स, हम 5 मिनट से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। 5 मिनट्स ऑलरेडी इसके साथ एक हिंसा लगा हुआ है, इसको गिना जा सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल साथ में किया। इट हैज़ बीन बर्निंग सिंस मंडे, ये पीर से जल रहा है, ठीक है ना। तो सिंस का इस्तेमाल किया गया। आगे मंडे जो है ना, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, उनमें से एक दिन है जो कि इतवार के बाद आता है, उसको कहते हैं मंडे। तो ये ख़ास दिन का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए इसके साथ हमने सेंस का इस्तेमाल किया। मंडे को नहीं गिना जाता, अलबत्ता दिनों को गिना जाता है। यहाँ पर डेज़ की बात होती तो फिर हम फॉर लगाते हैं, मंडे की बात है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर सेंस लगाया। सेंस और फॉर पर मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लेना, आपकी बच्ची कुछ जो कन्फ्यूजन है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दे हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 डेज, वो 10 दिनों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 डेज है, लिहाजा दिनों को गिना जा सकता है, तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये थे इसके हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब चलो मैं आगे से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर नेगेटिव डिक्लेरेटिव की बात करते हैं। अच्छा, तो भाई अब बात करते हैं इसके नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के, यानी कि ऐसे जुमले जो इनकारिया होते हैं। डिक्लेरेटिव मनी असर्टिव, ठीक है ना। ये अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं जान चुकी हूँ, यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से वाकिफ़ नहीं हो तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लेना, बड़ी कारआमद वीडियो, ठीक है। तो नेगेटिव डिक्लेरेटिव ऐसे जुमले जो कि हमारे पास इनकारिया होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैज़ और हैव को लगाएंगे। हैज़ और हैव का के जो रूल्स है वो सेम है, यानी कि तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़। आई और यू के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से वाकिफ़ है तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है इनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी वाकिफ़ तो भी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम नट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट फिर हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर नट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, फिर सेंस या फॉर का फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंस और फॉर का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, और इसी तरह ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल हम V4 के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये ट्रांजिटिव हुआ तो ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव हुआ तो हमारे पास कंप्लीमेंट आएगा। और हैज़ और हैव का इस्तेमाल जो है, हैज़ और हैव का, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हैज़, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हुआ तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो जुमला हमारे पास बन जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018, मैं 2018 से इंग्लिश टीच नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू अली फॉर 5 ईयर्स, वो 5 सालों से अली से बात नहीं कर रही है।
यू हैव नॉट बीन स्टेयरिंग एट मी सिंस मॉर्निंग, तुम मुझे सुबह से नहीं घूर रहे हो। फबीहा हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर वीक्स, फबीहा इस किताब को हफ्तों से नहीं पढ़ रही है, या फबीहा हफ्तों से इस किताब को नहीं पढ़ रही है। जैद एंड हारिस हैव नॉट बीन रेसिंग सिंस डस्क, जैद और हारिस असर से रेस नहीं लगा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 5 मिनट्स, हम 5 मिनट से यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इट हैज़ नॉट बीन बर्निंग सिंस मंडे, तो ये मंडे से नहीं जल रहा है। दे हैव नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 10 डेज, वो 10 दिनों से वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, हैज़ और हैव के बाद यानी कि हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में हमने नट लगाना है। जैसे कि यहाँ पर है हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर कि भाई इनको कैसे बनाए जाते हैं। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसे सवालिया जुमले कि जिनके अंदर इनकार नहीं होता। पॉजिटिव जुमले ऐसे होते हैं इनके अंदर इनकार नहीं होता। नेगेटिव जुमले ऐसे होते हैं कि इनके अंदर इनकार होता है, यानी कि नेगेटिव जुमलों के अंदर नट का इस्तेमाल किया गया होता है और पॉजिटिव जुमलों के अंदर नट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, और इंट्रोगेटिव ऐसे जुमले होते हैं कि जिनके अंदर सवाल पूछा गया होता है, यानी कि एक ऐसी बात की होती है कि भाई आपको उस बात का जवाब देना होता है, यानी कि सवाल पूछा गया होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का। अच्छा, हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, रूल से है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तमाम, अगर इस तरह नहीं समझते तो तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आई और यू को छोड़कर, आई और यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फिर सेंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सेंस और फॉर का ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रीपोजिशन है सेंस और फॉर, तो इनके साथ इनका ऑब्जेक्ट जरूर आता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास V4 का ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, तो जुमला हमारे पास बन जाएगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। पहले जुमला था वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब जुमला बन गया, अच्छा फिर जुमला बन गया हमारे पास नेगेटिव डिक्लेरेटिव में, वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा। अब हमारे पास पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में बन गया, क्या वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। जो इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं इनके आखिर में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका पूरा जुमला जो है वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर लगाना है। और जो हमारे पास इसके अलावा जो असर्टिव सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, तो उनके आखिर में फुल स्टॉप लगता है। और जो हमारे पास इंट्रोगेटिव जुमले हैं इनके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरा जुमला हमारे पास बन जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018, क्या मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो हाँ बिल्कुल, मैं 2018 से भी पहले से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, सीख भी रहो और पढ़ा भी रहो साथ में। तो तीसरा जुमला हमारे पास बन जाएगा, हैज शी बीन टॉकिंग टू अली फॉर 5 ईयर्स, क्या वो अली से 5 सालों से बातें कर रही है। नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है, वो अली से 5 सालों से बातें नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा, हैव यू बीन स्टेयरिंग एट मी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से मुझे घूर रहे हो। कमेंट में मुझे इसका जवाब दो, क्या तुम सुबह से मुझे घूर रहे हो कि नहीं। अगर घूर रहे हो तो यस कहो, अगर नहीं घूर रहे हो तो नो कह दो। सही है। अच्छा, फिर अच्छा फबीहा वाला जुमला ये रहा, हैज़ फबीहा बीन रीडिंग दिस बुक फॉर वीक्स, क्या फबीहा ये किताब हफ्तों से पढ़ रही है। तो फबीहा इसका जवाब देगी भाई कि वो हफ्तों से इस किताब को पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। हैव ज़ैद एंड हारिस बीन रेसिंग सिंस डस्क, क्या ज़ैद और हारिस असर से रेस लगा रहे हैं। तो भाई इस जुमले का जवाब हमें ज़ैद और हारिस देंगे कि भाई वो असर से रेस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। हैव वी बीन वेटिंग हेयर फॉर 5 मिनट्स, क्या हम यहाँ पर 5 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई इसका जवाब हम देंगे जी नहीं, हम यहाँ पर 8 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। सही है ना, 5 मिनट से नहीं। अच्छा, हैज़ इट बीन बर्निंग सिंस मंडे, क्या ये पीर से जल रहा है। तो भाई मुझे नहीं पता ये पीर से जल रहा है कि नहीं जल रहा, मगर जुमला ये है। ठीक है, हैव दे बीन वर्किंग देयर फॉर 10 डेज, क्या वो वहाँ पर 10 दिनों से काम कर रहे हैं। तो ये इसके जो हमारे पास पॉजिटिव इंट्रोगेटिव था, ये इसका स्ट्रक्चर था। मैं आगे सेट तो आप स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर। अच्छा, तो भाई अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर।
तो भाई नेगेटिव कहते हैं इनकारिया को, इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को, यानी कि ऐसे जुमले के जिनके अंदर इनकार भी मौजूद होगा और जिनके अंदर सवाल भी होगा। यानी कि एक ही वक्त में जुमले के अंदर इनकार भी होता है, यानी कि नहीं का इस्तेमाल किया गया होता है, नॉट का इस्तेमाल किया गया होता है, और उसी जुमले के अंदर सवाल भी होता है, यानी कि जुमले के आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सबसे पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, रूल सेम है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर बिफोर का इस्तेमाल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर सेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद सेंस या फोर का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो ये जो 2 आवर्स है ये इस 4 का ऑब्जेक्ट है, ये 2018 इस सेंस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर लाता है। तो ये सेंस के बाद को आपको सेंस और 4 के बाद जो आपको चीज़ें दिख रही है ये तमाम के तमाम ही ऑब्जेक्ट से इस सेंस के या 4 के, क्योंकि प्रीपोजिशन है ना, ऑब्जेक्ट के बिना तो ये आते नहीं है। ठीक है, तो जुमला हमारे पास बन जाएगा हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देख रहे हो आप, जुमला जो है ना इनकारिया भी है, नट का इस्तेमाल भी किया गया और साथ साथ में सवालिया भी है। आप आखिर में जो है ना क्वेश्चन मार्क देख सकते हो। हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018, क्या मैं 2018 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैज ही नॉट बीन टॉकिंग टू अली फॉर 5 ईयर्स, क्या वो अली से 5 सालों से बातें नहीं कर रही है। हैव यू नॉट बीन स्टेयरिंग एट मी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम मुझे सुबह से नहीं घूर रहे हो। हैज़ फबीहा नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर वीक्स, क्या फबीहा हफ्तों से ये किताब नहीं पढ़ रही है। हैव ज़ैद एंड हारिस नॉट बीन रेसिंग सिंस डस्क, क्या ज़ैद और हारिस असर से रेस नहीं लगा रहे हैं। हैव वी नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 5 मिनट्स, क्या हम यहाँ पर 5 मिनट से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हैज़ इट नॉट बीन बर्निंग सिंस मंडे, क्या ये मंडे से यानी कि पीर से नहीं जल रहा है। हैव दे नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 10 डेज, क्या वो वहाँ पर 10 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आ चुका है तो भाई आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं यहाँ पर ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ। इस सिलसिले में हर एक चीज़ की जो है ना मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है ना पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है ना आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। जीवन से शुरू कीजिए, जीवन का मतलब है ग्रामर 1, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ ग्रामर के नाम से जीवन, बेसिक्स ऑफ ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसके बाद G2 नाउन, G3 प्रोनाउन, इसके अलावा G4, G5, G6। अभी हम चल रहे टेंसेस के अंदर तो ये है हमारे पास G11। तो मेरे ख्याल में 3 महीने का कोर्स हो गया, कुल 120 वीडियोस शायद अब तक हो गई होंगी। तो अगर ये पूरी की पूरी वीडियोस अगर आप देख लेते हो, दिन में आप 2 भी वीडियोस देख लेते हो ना, तो ये बन जाएगा 1.5 महीने के कोर्स। तो 1.5 महीने में आपकी इंग्लिश पर एक मजबूत और जो है ना एक पुख्ता ग्रिप बन जाएगी। तो क्यों ना इस ग्रामर के कोर्स से फ़ायदा उठाया जाए और इसको आज ही शुरू किया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को भी लाइक कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।